जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई। नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए दो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी और उसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे। हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है जो 40% का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब को कम करने को मंजूरी दी गई। फूड सेक्टर को लेकर मिली राहत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। वहीं जीएसटी बदलावों के बाद खेती सस्ती होगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. और इस पर चर्चा के लिए हमारे 4 रिपोर्टर्स अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं। कानपुर से हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप से अमित गंजू हैं, लखनऊ में कार शॉप से नितिका दीक्षित, वाराणसी में एक जनरल स्टोर से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरठ में मेडिकल स्टोर से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रयागराज स्टेशनरी शॉप के बाहर हमारे साथ सर्वेश दुबे हैं, मुजफ्फरनगर से एग्रीकल्चर शॉप पर विनेश पवार तैनात हैं। तो चलिए एक एक करके सभी से बातचीत करते हैं। शुरुआत अमित गंजू आप ही से कर रहे हैं। न्यू जीएसटी स्लैब के बाद मतलब एक 5% और 18%, ज्यादातर जो जरूरत की चीजें हैं वो इन्हीं दोनों में रहने वाली हैं। जो लग्जरी के लिए एक स्लैब अलग से बनाया गया है या जो हानिकारक वस्तुएं हैं उसके लिए 40% वाला स्लैब। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के आप बाहर हैं, वहां से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? क्या वाकई ये राहत है? तो फिलहाल अमित गंजू तक हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। रुक करेंगे सर्वेश दुबे का, जो कि प्रयागराज में स्टेशनरी शॉप के बाहर हैं। प्रयागराज जो कि एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो वहां पे बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तैयारियां करते हैं परीक्षाओं की। सर्वेश, तो ऐसे में बहुत सारी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजों पर जो जीएसटी 5% या फिर निल भी हो गई है, क्या प्रतिक्रिया आपको वहां से मिल रही है? अरे हाथ से घुमाओ ना ऊपर से बस। तो चलिए एक बार फिर से रुख हम करेंगे सर्वेश का, लेकिन उससे पहले नितिका दीक्षित के पास आपको लिए चलते हैं। वो हमारे साथ लखनऊ से हैं, एक कार शोरूम के बाहर हैं। नितिका, कार्स में भी कैटेगरी है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में कैटेगरी है, कुछ को 40% के स्लैब में रखा गया है, कुछ को 18%। क्या प्रतिक्रिया आपको वहां से मिल रही है? देखिए, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है, कई सारे लोग नवरात्र में, दिवाली में या धनतेरस के मौके पर कार खरीदने का प्लान करते हैं। तो ऐसे में अब जो जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है उससे एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बात करें इन स्लैब्स की तो 5% और 18% की दर है। जो सीएनजी कार्स हैं, पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, उन पर जो रेट्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा उसमें 1200 सीसी से 1500 सीसी तक की गाड़ियां जो कि 4 फीट से कम हैं, उनके रेट्स भी कम होने वाले हैं। ईवी के व्हीकल्स पे पहले 5% टैक्स लगता था, अभी भी वही जारी रहेगा। वहीं लग्जरी
जो कार्स होंगी वो 40% टैक्स देने वाली हैं। हम इस वक्त लखनऊ के एक शोरूम में मौजूद हैं जहां पर जो कार्स हैं, इस तरह की जो कार्स हैं जो कि 4 मीटर से कम की लेंथ में आती हैं, उन पर बड़ी छूट मिलने वाली है। तो जीएसटी से जिस तरह से बदलाव हुए हैं उसको देखते हुए बड़ी राहत कस्टमर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न है। तो ऐसे में कस्टमर्स के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा, तो उसके जो लोग इस दौरान बुकिंग कराएंगे उनको इससे राहत मिलने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कस्टमर्स भी आए हुए हैं जो कि कार बुकिंग के लिए आए हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जीएसटी में कई सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है, तो इसको आप कितना पॉजिटिव मानते हैं, जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है? मैम, ये जनता के लिए जो फ़ायदेमंद है वो जो टैक्सेस कम हुए छोटी कारों पे कम किया है, तो काफ़ी हम लोगों को राहत मिल रहा है इस टाइम पे। जी, तो आप भी कार प्लान कर रहे हैं? जी, हम भी कार प्लान ही कर रहे हैं। जी, तो क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो कार प्लान करती हैं नवरात्र के मौके पर, खासकर की गाड़ियों की बड़ी सेल्स देखी जाती है। तो ऐसे में जो जीएसटी के रेट्स में बदलाव किए गए हैं उसका बड़ा असर देखा जाने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। इसी तरह से जो बाकी के सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, और अलग अलग सेगमेंट्स की जो कार हैं उन पर ये जो रेट्स हैं अब प्रभावी होंगे 22 सितंबर से, जिसके बाद में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इसी तरह से जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर अब रेट्स बदल चुके हैं। तो ऐसे में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो कस्टमर हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि रेट्स बदल रहे हैं, तो उनका मूड भी चेंज हो रहा है। वो 22 सितंबर के बाद ही बुकिंग करा रहे हैं। जीएसटी में बदलाव हुआ है, अब गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी, आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है, तभी तो आज गाड़ी का कोटेशन लेने आया है जब से सुना कि जीएसटी कम हो रहा है। जी सर, क्या लगता है कि अब फेस्टिव सीज़न है तो सेल्स भी बढ़ेगी? हाँ मैम, बिल्कुल डेफिनेटली सेल्स तो बढ़ेगी। जीएसटी भी कम हो रहा है तो कस्टमर तो आ ही रहे हैं मैम। तो देखिए आस्था, यहाँ पर जो तमाम कस्टमर्स हैं और चलिए, तो जो काफी sales executive हैं, ऑप्टिमिस्टिक वो यही फिलहाल बता- अगर ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो वो नजर आ रहा है इस स्लैब चेंज के बाद। अब हम रुक करेंगे उमेश श्रीवास्तव का, जो मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो मेडिकल स्टोर के बाहर इस वक्त हैं, क्योंकि दवाइयों पर भी जीएसटी कम किया गया है। खासतौर पर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें एक बड़ी कैटेगरी है जिस पर जीएसटी को बहुत कम किया गया है। उमेश, क्या रुझान और प्रतिक्रिया वहां से? जी हाँ, देखिए, आम लोगों को दीपावली का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 22 सितंबर से यानी नवरात्र के पहले दिन न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे, और दवाओं पर भी अच्छी खासी छूट मिलने जा रही है, सस्ती होने जा रही हैं दवाएं। हमारे साथ मेडिकल शॉप ओनर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर वो क्या कहेंगे। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के, जो नवरात्र में एक बड़ा तोहफा, दीपावली के पहले एक बड़ा तोहफा लोगों को मिलने जा रहा है, व्यापारियों को मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना। कि हमारी लगातार मांग थी, जब हमारी सरकार ने वैट लगाया था तो उस समय भी हमारी जितनी दवाएं। और फिलहाल संपर्क टूट गया है, अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। कानपुर से एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाहर से हमारे साथ है। जी अमित। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर नवरात्रे अब से कुछ दिन बाद है, क्योंकि यहाँ गणेश चतुर्थी का जो गणेश पूजन है उसके बाद पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्रि की शुरुआत के साथ साथ अब लोगों के लिए एक एडवांस तोहफा, यानी उन लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विस, देखिए एसी है, टीवी है, फ्रिज है, एक एसेंशियल चीज है। गर्मी है तो एसी चाहिए, घर में पानी है, कुछ चीज रखना, फ्रिज चाहिए, कपड़े हैं तो वॉशिंग मशीन। ऐसे में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के एक हमारे साथ उद्योगी से जुड़े व्यक्ति हैं, संजय कपूर जी। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं, आपके चेहरे की खुशी कुछ कह रही है? देखिए, जीएसटी 2.0 खुशी की लहर लेकर आए। जब भी टैक्स सरल होते हैं व्यापारियों को राहत, जब भी चीज़ें सस्ती होती हैं आम जनमानस को राहत मिलती है, जब व्यापारी और उनके खरीदार आम जनमानस को राहत मिलेगी तो व्यापार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और ये जो नया जीएसटी का प्लेटफॉर्म आया है 2.0, ये शानदार है। इसका सरलीकरण किया गया है, स्लैब कम कर दिए गए हैं। इससे व्यापार निश्चित तौर पे बढ़ेगा और आम जनमानस को इसका फायदा मिलेगा, बाजार में पैसा घूमेगा, जिससे कि व्यापार और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सर, एक चीज और, दिवाली से पहले अगर गिफ्ट कहा जाए तो जो शॉपकीपर्स हैं और कस्टमर्स दोनों के लिए सबसे ज्यादा किसके लिए? देखिए, दोनों के लिए गिफ्ट, और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने इस टाइम पर इस जीएसटी को 2.0 के फॉर्म में लेके आए हैं और इसका सरलीकरण किया। सरलीकरण जब भी होगा व्यापारी और उसके कस्टमर दोनों का फायदा होगा और देश इससे आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा। सर आप आगे जन साहब, बिल्कुल तमाम व्यापारी आज कहीं ना कहीं मिठाई बांटते दिखे, जिसे सहयोगी के साथ देखिए मेरे पास सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूशन कानपुर का है, और जो मैं देख रहा था लास्ट टाइम से कि अपनी सेल बहुत कम हो रही थी, और जैसे ही मालूम चला कि हम लोग के टैक्स में रिबेट आ रही है जो मोदी जी ने किया, अपनी गवर्नमेंट ने किया, उससे मेरे जितने भी काउंटर्स हैं जितने भी, उन सब में बहुत खुशी की लहर है और सेल बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है। वाराणसी का एक बार रुक कर लेते हैं, वहाँ जनरल स्टोर है और वहीं से ही हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र बताइए, जब वित्त मंत्री बयान दे रही थी तो वो बता रही थी किस प्रकार चाहे रोटी हो, पराठा हो, आटा हो, पानी हो, इस पर निल है, निल टैक्स। मतलब अब जो बेसिक है, जिसको कहते हैं ना खाने की वस्तुएं जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जनरल स्टोर पर हूं जहां पर लोग अपना सामान लेने आए हैं। किचन का बजट अब तो आधा होने वाला है आंटी, क्योंकि अब तो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स पे तो आधे से कम टैक्स हो गया है, और जो खाने पीने की सामान है चाहे रोटी हो पराठा हो उस पर भी अब तो टैक्स लगभग आधा हो गया है या बहुत कम हो गया है। तो क्या कहेंगी आप इस पर, सरकार की जो पहल है? ये तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ तो ज़रूरत की चीज़ होती है। जी जी, अगर आधा हो गया तो ये तो बहुत खुशी की बात है। जी जी, बहुत खुशी की बात है। आपसे ही बात कर लेते हैं बाबू जी, जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है वो उसकी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती हो गई। देखिए जैसा जिस हिसाब से भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, अमेरिका द्वारा जितना ज्यादती किया जा रहा है वो इस जीएसटी से काफ़ी हद तक हमारा बाजार, मतलब एक तरीके से अमेरिका को जवाब दे दिया मोदी जी ने। यस, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा चीज़ है। बजट मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास सबके लिए, हायर क्लास के कुछ चीज़ें मांगी की गई हैं तो दे कैन अफोर्ड। आपसे बात कर लेते हैं, आप युवा भी हैं, क्या कहेंगे जो जीएसटी की नई दरें हो गई? नहीं, ये तो पहली बार लग रहा है कि नहीं, ये सरकार मिडिल क्लास के लिए, पब्लिक के लिए ये सोची है और ऐसी अच्छी चीज़ है। हाँ, बस थोड़ा सा एक चीज़ है, थोड़ा सा उनका लगाम कंपनियों पर होना चाहिए कि वो कहीं गुमराह करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का कार्य न करें। जो धरातल पर उतरा है, जो चीज़ें रेट हुई हैं वो उतना जीएसटी, उतना हर चीज़ कम होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि बेस प्राइस ना बढ़ा दें कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस बढ़ा के गुमराह करके पब्लिक से पैसा न ले, थोड़ा सा उनको बस उधर वो ध्यान दे दें तो पब्लिक तो बहुत खुश है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है जिसे जीएसटी। तो अब आप जैसे अगर इसको मोटे तौर पर देख लें तो आपके घर में जैसे मान लीजिए महीने में 2 किलो घी लगता था, तो अब ये बजट, किचन का बजट कितना हो जाएगा, क्योंकि अब तो दरें आधी हो गई हैं। नहीं, जो हम लोग थोड़ा सा सोचे थे कि आज 1 किलो जरूरत है, आधे किलो में काम चलाएं, लेकिन अब वही चीज़ आदमी खुश होकर काम करेगा। खुश होकर, हाँ, जो टेंशन में, अच्छा इतना बजट हो गया, बड़ा टेंशन हो गया, महीने का ये है, बिल है, बिजली बिल है और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा खाता है। एक और भी देखिए, अच्छा अंकल ले रहे हैं, मूंग की दाल भी लिया है, मूंगफली भी लिया है। क्या कहेंगे अंकल, जीएसटी की दरें खाने पीने पे लगभग या तो आधी हो गई हैं या बहुत कम हो गई हैं। आम आदमी का बजट, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का खाने का ही बजट सबसे ज़्यादा होता है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी पहल है सरकार? बहुत बढ़िया पहल है, तो बहुत ही लाभकारी है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। खाने पीने के अलावा बाकी जो चीज़ों पर जीएसटी कम किया गया वो भी बहुत अच्छा है। जी। तो चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे रोटी हो, चाहे घी हो, सब पर जीएसटी की दरें बहुत कम हो गई हैं। सबसे अच्छा किया है। कितना बजट होता था करीबन महीने का, क्योंकि आप तो अर्नर, आप घर में कमाने वाले हैं? कमाने की बात नहीं, सबसे अच्छा उन्होंने जो किया एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, जो रबर पेंसिल, जो भी चीज़ें स्टेशनरी की, उन पर जीएसटी 0 कर दिया। आपका हेल्थ फाइनेंस के लिए 0 कर दिया, वो सब अच्छी चीज़ें हैं। बहुत फीडिंग बोतल, नैपकिन, बेबीज, क्लिनिकल डायपर्स, ये सब 12% थी, सब 5% हो गई है। सभी कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, सबके इसमें कुछ कहने की जगह ही नहीं बची। जी, अच्छा, कुछ कहने की जगह बिल्कुल। तो जनरल स्टोर से लोगों का रुझान मिल रहा है कि रोजमर्रा जरूरत के सामान जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तो ऐसे में लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। प्रयागराज रुक करते हैं, सर्वेश दुबे हमारे साथ एक स्टेशनरी शॉप के बाहर है। जी सर्वेश, पढ़ाई लिखाई पे किस तरह का असर जीएसटी घटने से? देखिए, निश्चित तौर पर जीएसटी के जो रेट्स हैं उनमें बदलाव किया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो ये फैसला है उसको लेकर काफ़ी असर देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं स्टेशनरी शॉप पर मौजूद हूं और देखिए कि तमाम जो स्टेशनरी शॉप पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर सौरभ अग्रवाल जी हैं। सर, ये बताएं कि जीएसटी के जो रेट्स कम हुए हैं स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी जो पेपर के माध्यम से पता चला है कि नोटबुक्स में 12 से 0% करा है और जो पेंसिल, रबड़, कटर सारा जो है टैक्स फ्री कर दिया है, तो उससे सर्टेनली मार्केट में जो है बूम आएगा।
और प्राइसेस अगर कम होंगी तो कंज्यूमर्स जो है उसको ज़्यादा खरीदने के लिए इंटेंट होंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि शिक्षा महंगी हो रही, तो ये प्रोडक्ट्स अगर जो है सस्ते होंगे तो इसका असर पड़ेगा, लोग आगे आएंगे। नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। परचेजिंग पावर लोगों की प्राइस कम होने से सर्टनली बढ़ेगी और उसमें जो है उनके लिए एक इजी एक्सेसिबल होगा। तो जो उनका एक मंथली खर्च अगर 1000 रुपये है और 12% से जो है उनका रेट 0% आ गया, तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये में 100 रुपये की बचत कंज्यूमर को होगी। हमारे साथ यहाँ पर ग्राहक भी हैं, यहाँ पर आशीष जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे इससे? नहीं, देखिए बहुत बदलाव आएंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो केवल किताबों का ज्ञान रहता था, लेकिन आज की शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप विद्यालयों में देखेंगे बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है। तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, पेपर वर्क होता है, क्रेयॉन्स, कलर्स हैं जो अभी बहुत सारे कलर्स हैं। अगर आप इस शॉप को देखेंगे तो ऐसे ऐसे सामान है जो हम लोगों ने कभी जीवन में देखे नहीं। और मेरी बेटी भी पढ़ती है क्लास 6 में, तो उसको जनरली उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्कूल में मिलते हैं। तो हम लोग जब सामान खरीदने आते हैं तो लगता है कि हाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर उन्हीं सब प्रोजेक्ट्स के लिए अब 22 तारीख के बाद से जब हम लोग आएंगे तो मुझे लग रहा है 10-12% की कॉस्ट हम लोगों को कम देनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैम भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, आपसे जानेंगे, आप ये बताइए कि आप तो बहुत समय से इस शॉप को रन कर रहे हैं, ये जो केंद्र सरकार का फैसला, इसको लेकर क्या कहेंगे बाबूजी? बहुत अच्छा फैसला है और ग्राहकों के लिए जो है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। बिल्कुल, तो चाहे पेंसिल हो, नोटबुक, पेन, इस सबको जो है वो नील जीएसटी के कैटेगरी में रखा गया है। एग्रीकल्चर पर इसका क्या असर पड़ा है, ऐसे ही एक शॉप के बाहर मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी विनेश पवार जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जी विनेश। देखिए, जीएसटी में बदलाव हुआ है और जैसे इसकी घोषणा हुई उसके बाद ये माना जा रहा है कि देशवासियों को दीपावली का तोहफा दे दिया है भारत सरकार ने। मगर ऐसे में एग्रीकल्चर और किसानों के लिए किस तरह का लाभ होगा जो जीएसटी कम होगी। मेरे साथ मौजूद है, मैं इस वक्त शोरूम पर मौजूद हूँ ट्रैक्टर के, और यहीं पर एजेंसी के जो ओनर है वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछूंगा कि किस तरह से जो जीएसटी लागू होती थी और अब जो बदलाव हुआ उसके बाद किसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, थोड़ा विस्तृत रूप से समझाएंगे। नमस्कार जी, मैं मुजफ्फरनगर से बेजी ट्रैक्टर से, हमारी 42 साल पुरानी एजेंसी है। पहले तो मैं आपका आभार करूंगा, आप आए हो। और इसका लाभ कितना होगा, कैसे होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हमारे पास भी न्यूज़ के माध्यम से ही आया है। अब होता क्या है कि किसान को इसका लाभ कितना पहुंचेगा ये हमें थोड़े टाइम बाद पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक बेसिक वैल्यू से ट्रैक्टर आता है उस पर अगर कहीं कटौती होगी, जैसा कि 12% जीएसटी था ट्रैक्टर पे, अब 5 हो गया है, अगर बेसिक वैल्यू में कटौती होगी तो वो डायरेक्ट लाभ किसान को पहुंचेगा। ये मैन्युफैक्चर से हमें पता लगेगा। जैसे हमारे पास महिंद्रा की डीलरशिप है, महिंद्रा अगर बेसिक वैल्यू में कहीं कमी करेगी तो वो किसान को लाभ पहुंचेगा। हाँ, एक छोटा सा लाभ जो हमारे माध्यम से पहुंचेगा वो ये पहुंचेगा कि उदाहरण के लिए कोई 1 रुपये की चीज़ हमें आई, हमने 1 रुपये 5 पैसे का बिल काटा, तो वो जो 5 पैसे थे उस पर हमें 12% देना पड़ता था, जो कि अब 22 तारीख के बाद हमें ये 5% का बिल आगे देना पड़ेगा। तो वो जो 12% हम 5 पैसे पे देते थे, है ना, 6 पैसे के करीब, वो अब कम होकर 20 पैसे के करीब हो जाएगा। तो वो लाभ तो डायरेक्ट किसान को पहुंचेगा ही। अब बेसिक वैल्यू में कितना लाभ पहुंचेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। जब तक हमारी कंपनी हमें आगे इंफॉर्मेशन देगी या नोटिस देगी या जो भी आगे चलाएगी जिस हिसाब से, अगर बेसिक वैल्यू में कोई कमी आएगी तो उसका लाभ डायरेक्ट किसान को जरूर निश्चित तौर पर किसान को लाभ पहुंचेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे जिस तरह से जब से घोषणा हुई है तो किसान भी यहाँ पहुंच रहे हैं इस बात की जानकारी करने के लिए कि आखिर जो जीएसटी कम हुई है, जीएसटी कम होने के बाद बिल्कुल एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई चीजों पर जो जीएसटी कम हुई है उसका दरअसल एक्चुअल रिजल्ट उनको क्या मिलने वाला है, बहुत सारी क्वेरी के लिए भी लोग आसपास पहुंचने लगे हैं। मेरठ का रुख करते हैं मेडिकल स्टोर के बाहर से उमेश श्रीवास्तव है, जिनकी बात अधूरी रह गई थी। जी उमेश, उनसे जानिए किस तरह जीवन रक्षक दवाएं हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कम हो जाएंगे, उन पर जीएसटी घटाया गया, ओवरऑल क्या असर पड़ेगा मेडिसिन पर? ये देखिए, हम सीधा मेडिकल शॉप ओनर से ही बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अभी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर से यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। जो बिल अब तक लगभग 1 लाख रुपए का होता था उसमें आप मिनिमम कम से कम 7 से 8% का लेस हो जाएगा, तो 10-20 हज़ार रुपये का तो उसको नॉर्मल वैसे ही फ़र्क पड़ जाएगा। सर्जिकल आइटम बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। डिजिटल थर्मामीटर था जो 18% पे था वो 5% पे हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे आइटम हैं जिन पे कम से कम 5 से 10% तक नीचे आया है, तो मरीज को सीधा सीधा फ़ायदा होगा इसमें।
कितना बड़ा तोहफा इसे आप मानते हैं, और दीपावली के ठीक पहले ये कितना बड़ा गिफ्ट है? देखिए, ये सरकार से उम्मीद थी, जैसा कि हम काफ़ी दिनों से हमारी डिमांड भी रही है कि टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे मेडिसिन पर, 12% और 18%, जो कि ऑन एन एवरेज 15% जा कर के बैठता था। दिवाली से पहले टैक्स स्लैब जो 5% हो गया है, इससे व्यापारियों की परचेजिंग पावर बढ़ने की पूरी संभावना, और इसका मेन बेनिफिट तब है जब ये कंज्यूमर्स को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिले और दवाइयाँ सस्ती। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी स्लैब बोला जा रहा है। किस तरीके से जो आम जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, अलग अलग सेक्टर्स पर इसका क्या असर होगा, हमारे संवाददाताओं ने इस पर रिएक्शन लोगों की सुनवाई। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।